हरे भरे जंगलों, ऊंचे नीचे पहाड़ों, खूबसूरत झरने, बलखाती नदियों का स्वच्छ निर्मल कलकल जल, स्वच्छ वातावरण व खूबसूरत आबो हवा हमारे झारखंड के मनमोहक श्रृंगार हैं। आदि काल से ही भारतीय संस्कृति की शीतल एवं निर्मल धारा झारखंड में निर्बाध गति से बहती चली आ रही है। इसके पीछे मूल कारण है यहाँ की संस्कृति में आध्यात्म का होना। आध्यात्म एवं शक्ति का स्थल माता कौलेश्वरी धाम, जो चतरा जिला अंतर्गत घंटरगंज प्रखंड मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, चतरा जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर, गया से लगभग 60 किलोमीटर व हजारीबाग से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चतरा मुख्यालय से 25 किलोमीटर स्थित घघरी गांव पहुंचकर यहां से 7 किलोमीटर दंतार गांव होते हुए आप मां कौलेश्वरी धाम पहुंच सकते हैं। 1575 फीट ऊंचे कौलेश्वरी पहाड़ की चोटी पर अवस्थित मां कौलेश्वरी मंदिर आप चतरा दतार मार्ग से लगभग 700 सीढ़ी चढ़कर व जीटी रोड हंटरगंज प्रखंड मार्ग से लगभग 1095 सीढ़ी चढ़कर पहुंच सकते हैं। यह पहाड़ विंध्याचल पर्वतमाला की ही एक श्रृंखला है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आदिवासियों के राजा कोलासुर ने 352 एकड़ में फैले अपने इस साम्राज्य को चारों ओर 10 फुट चौड़ी पत्थर की दीवार से घेर रखा था, जिसमें पूर्व एवं पश्चिम की ओर एक एक प्रवेश द्वार बनाए गए थे। भीलों के राजा कोलासुर के नाम पर ही इस पहाड़ का नाम कौलेश्वर पड़ा। राजा कोलासुर की कुल देवी ईश्वरी माता कौलेश्वरी के नाम से जानी गई। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में इसका विवरण है। हस्ते यो दंडनी रसे दंबिका चंगलीशु चौ नखा छुलेश्वरी रक्षेप कुछो रक्त कुलेश्वरी। सतयुग काल से माता यहाँ विराजमान है। माता रक्तदर्तिका रक्त काली है। माता को रक्त चाहिए, इसलिए सदियों से यहाँ बलि प्रथा चली आ रही है। आज भी लोग अपने बच्चों का मुंडन व बलि देने सालों भर यहाँ आते रहते हैं। चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा आदि जिलों के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से भक्त यहाँ आते रहते हैं। माता 3 नामों से पुकारी जाती हैं: कौलेश्वरी, कोलेश्वरी और कुलेश्वरी। कोलेश्वरी अर्थात जो हर इच्छा पूरा करे, कोलेश्वरी अर्थात कोलासुर के द्वारा पूजी जाने वाली, और कुलेश्वरी अर्थात कुल की रक्षा करने वाली, कुक छाऊ रक्षित कुलेश्वरी। माता एक संतान की देवी है, कोख की जननी है, सभी को संतान देती है, इसलिए यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहता है। और मुंडन के समय में, मुंडन के मुहूर्त में यहाँ पर भीड़ रहती है। ओम दुर्वाणिभां त्रिनयनां विलसत् किरीटिं शंखाब्ज सरखेटकशूल चापां संतर्जनीं च दधतीं महिषासनस्थां दुर्गा नवारि कुलपीठगतां भजेहम्। माता का वर्ण जो है स्वयं दुर्वा घास के समान है, दुर्वा के समान है। सातर्जनीं च दधतीं महिषासनस्थां दुर्गा नवारि कुलपीठगतां भजेहम्। यहाँ माँ शक्तिपीठ आद्या शक्ति कौलेश्वरी है। मुगल आक्रांतों के द्वारा मंदिर व पूजा स्थल को नष्ट कर दिया गया था। दंतार ग्रामवासी स्नान के बाद जिस पत्थर पर कपड़ा धोते थे, उसी पत्थर के नीचे माता की मूर्ति है, ऐसा उन्हें स्वप्न मिला। 10 गांवों वालों के साथ जब चट्टान को हटाया गया तो माँ की मूर्ति मिली, जिसे उस पहाड़ी पर स्थापित किया गया। पूर्व में माँ का मंदिर दूसरी पहाड़ी पर था। गाँव वालों के प्रचार प्रसार के बाद पद्मा के राजा पद्मा सिंह के परदादा राजा नेमन नारायण सिंह संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर माता के पास आए। मनीता मांगे, जिससे बसंत महाराज पिता कामाख्या नारायण सिंह का जन्म हुआ। उसके बाद ही सर्वप्रथम राजा नेमन नारायण सिंह के द्वारा माता के मंदिर का निर्माण कराया गया, जो 6.5 फुट लंबा एवं चौड़ा है। मंदिर का द्वार छोटा है। माँ भगवती कौलेश्वरी देवी की प्रतिमा काले पत्थर की है, जिसकी ऊंचाई 2.5 फुट है। माँ की प्रतिमा चतुर्भुजी है। मुख्य मंदिर से लगभग 12 फुट उत्तर में एक हवन कुंड एवं श्वेत पत्थर का एक शिवलिंग है। मंदिर प्रबंधक समिति के पास भगवान सूर्य देव की पौराणिक
मूर्ति भी है। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर पर एक विशाल गुफा है जिसमें काले पत्थरों से निर्मित भगवान भैरव बाबा की प्रतिमा है। भैरव बम बटुकाए आपद उद्धार नाय गुरु गुरु बटुकाए नमः शिवाय इसका मूल मंत्र है। उससे सभी प्राणियों का उद्धार होता है। भैरव बाबा मंदिर से मुख्य मंदिर जाने के क्रम में लगभग 900 फीट लंबा व 900 फीट चौड़ा व 30 फुट गहरा एक झील है जिसमें लाल कमल का फूल बहुतायत में पाया जाता है। झील का स्वच्छ व मीठा जल औषधिक गुणों से परिपूर्ण है, फलतः इसे पीने से पेट संबंधित रोगियों को लाभ मिलता है। कोलेश्वरी पहाड़ पर एक नहीं बल्कि 4 झील व कई कुएं हैं जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है। इसे प्रकृति की अनुपम भेंट कहें या माता का आशीर्वाद कि लगभग 1575 फीट ऊंचाई पर इतना जल संग्रह है। कोलेश्वरी पहाड़ 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का एक अनूठा संगम स्थल है। कोलेश्वरी पहाड़ पर मां भगवती कोलेश्वरी का प्राचीन मंदिर के साथ साथ जैन धर्म के तीर्थंकर की अनेक पाषाण प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित हैं। इनमें तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ, श्री अजीतनाथ, श्री संभवनाथ, श्री पद्म प्रभु, श्री सुपार्श्वनाथ, श्री चंद्र प्रभु, श्री पुष्पदंत एवं श्री शीतलनाथ की प्रतिमाएं शामिल हैं। जैन धर्मावलंबी अपने 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की तपोस्थली कोल्हुआ पहाड़ को मानते हैं। जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार तीर्थंकर शीतलनाथ जी का जन्म भदलपुर गांव में हुआ जो कोल्हुआ पहाड़ के निकट अवस्थित है। जैन धर्मावलंबियों ने पहाड़ पर झील के पास ही एक दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण कराया है। मंदिर प्रबंधन समिति के पास एक खंडित मूर्ति रखी है। मूर्ति चोरी के दौरान मस्तक का ऊपरी हिस्सा टूट गया जिसे चोर अपने साथ ले गए। इस प्रतिमा के वक्ष स्थल पर श्री वत्स उत्तीर्ण है जो जैन तीर्थंकरों के सभी प्रतिमाओं पर उत्तीर्ण होते हैं। जैन धर्मावलंबियों के द्वारा दंतार में एक बृहद धर्मशाला के साथ साथ मंदिर का भी निर्माण कराया गया है जहां जैन धर्मावलंबी आकर ठहरते हैं। बौद्ध धर्म के भिक्षुक श्री कोलेश्वरी पर्वत पर ध्यान करने आए थे। रामू लामा नामक भिक्षुक बीमार होने के बाद यहाँ अपना शरीर त्याग दिए। साथ ही भिक्षुकों के द्वारा यहीं पर उनका दाह संस्कार कर दिया गया। उसी समय से बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ये तीर्थ स्थल बना। हर वर्ष ठंड के समय नेपाल, तिब्बत, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों से बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के लोग यहाँ आकर बाल व नाखून का त्याग करते हैं। दिसंबर से फरवरी तक बौद्ध धर्मावलंबी व विदेशी पर्यटक बौद्ध गया इटखोरी होकर कोलेश्वरी धाम अवश्य आते हैं। बौद्ध गया स्थित कोलेश्वरी विकास प्रबंधक समिति के कार्यालय से इन विदेशी पर्यटकों को मार्गदर्शन मिलता है। मंदिर प्रबंधन कोलेश्वरी के पास भगवान बुद्ध की खंडित मूर्तियां भी है जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। मूर्ति शिल्प कला के दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध की 5 मुद्राओं में ज्यादातर मूर्तियां पाई जाती हैं। अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, धर्म चक्र, प्रवर्तक मुद्रा, ध्यान मुद्रा व भूमि स्पर्श मुद्रा। इस भूमि स्पर्श मुद्रा में अभिलेख भी है। राजा विराट का मगध क्षेत्र पाटलिपुत्रा से चतरा तक फैला हुआ था। महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान कुछ वर्ष यहाँ भी व्यतीत किए थे। इस मड़वा मड़ई में ही अर्जुन पुत्र अभिमन्यु व राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह संपन्न हुआ था। आज भी आसपास के गांव वाले अपने बच्चों की शादी ब्याह इसी स्थल पर करने आते हैं। मड़वा मड़ई से सटा एक छोटा तालाब है जिसके निकट शिव मंदिर है जिसमें शिवलिंग, बसहा बैल और बजरंग बली की मूर्ति है। मंदिर के पश्चिम में 6 कमरों का एक धर्मशाला है। पहाड़ की चोटी पर 2 बड़े चट्टानों के बीच एक खाई है जिसे आकाश लोचन के नाम से जाना जाता है। एक चट्टान से दूसरे पर कूदकर इस खाई को पार करने की प्रथा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं। आकाश लोचन के नीचे चट्टान पर लोहे के ग्रिल से हीरे स्थल हैं। ऐसी मान्यता है कि भीलों के राजा कोलासुर का वध
माता कौलेश्वरी ने इसी स्थान पर किया था। कौलेश्वरी पर्वत पर माता के मुख्य मंदिर के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, जिसमें मंदिर का प्रसाद, नाश्ते एवं भोजन की उचित व्यवस्था है। इसमें माता की तस्वीर के साथ साथ बच्चों के खिलौने व महिलाओं के श्रृंगार का भी सामान उपलब्ध है। जिला प्रशासन द्वारा गठित कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति के निगरानी में कौलेश्वरी धाम का विकास काफी तेजी से किया जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व मंदिर प्रांगण व्यवस्था प्रबंधन समिति सुचारू रूप से कर रही है।